हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट। पीजीआई चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है। यह वैकेंसी रिलीज हुआ है 3/7/2025 को, जिसमें 114 पदों का वैकेंसी नोटिफिकेशन है। अगर हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे तो इसमें हम इस वैकेंसी में मेनली फोकस आप का कब से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, क्या क्या पोस्ट है, कितने नंबर आप पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका एप्लीकेशन फीस क्या है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स रेगुलेशंस का गाइडलाइन है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पीजीआई चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो सेक्शन में है। हु फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी candidates selected various 51 post from ग्रुप ए बी और ग्रुप सी। पीजीआई चंडीगढ़ के लिए 63 पोस्ट है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए। तो ये दो सेपरेट आपके वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है और कब लास्ट डेट है। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 4/7/2025 से स्टार्ट हो गया है। और आपको कहाँ भरना है, तो ये वैकेंसी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं www.pgimer.edu.in पे। तो वहीं पे आपका लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, दिन आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका है 4/8/2025 को। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी एंड आपका SC/ST जो कैटेगरी के एप्लीकेंट है उनके लिए जो फीस होगा आपका 800 रुपये एप्लीकेशन, प्लस जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो अलग से लगेगा। अदर कैंडिडेट्स के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रुपये होगा, प्लस आपका ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से होगा। मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, तो जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो पेमेंट ऑप्शन में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप अपना एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। आप यूपीआई पेमेंट को अवॉइड करें। तो एक बार और आप वेबसाइट देख लीजिए कि आपका www.pgimer.edu.in के साइट पे जाके एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल अगर हम देखें वैकेंसीज का डिटेल, नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका लीगल असिस्टेंट, ग्रुप बी पे लिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और यूआर के लिए है। सेकेंड है आपका जूनियर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 31 है, जिसमें यूआर के 12, एससी के 1, एसटी के 1, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के 6। नेक्स्ट अगर देखें तो जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के आपका 6 पोस्ट हैं, ये भी आपका ग्रुप बी में लिया जाएगा। 6 पोस्ट में अगर हम देखें तो 5 यूआर है और 1 ईडब्ल्यूएस है। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के आपके 3 पोस्ट है, तीनों आपके यूआर पे है। टेक्नीशियन ओटी ग्रुप बी में 4 पोस्ट हैं, यूआर 1, SC1, ST2। डेंटल हाइजीन ग्रेड 2 के आपके 2 पद हैं, एक आपका यूआर, एक आपका ओबीसी। असिस्टेंट डाइटिशियन के आप ये भी ग्रुप बी का पद है, इसमें 2 पद है, यूआर के 1, ST 1।
रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी के हैं, ये एक पोस्ट का वैकेंसी है, यह ओबीसी के लिए रिजर्व है। और जूनियर ऑडिटर के आप ग्रुप सी का एक पोस्ट है, यह आपका ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। तो ये टोटल 51 पोस्ट आपका पीजीआई चंडीगढ़ के लिए है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो 63 पोस्ट है वो आपका पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए है, जिसमें अगर हम फर्स्ट देखें तो नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी के आपके 51 पद हैं 51, जिसमें यूआर के 20, एससी के 8, एसटी के 6, ओबीसी के 14 और ईडब्ल्यूएस के 3। स्टोर कीपर के आपके एक पद है, वो भी यूआर के लिए है। जूनियर टेक्नीशियन लैब के यहाँ 6 पद हैं, यूआर के 4, एसटी 1, ओबीसी 1। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी में है, इसमें आपके 2 पद हैं, दोनों आपके यूआर हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी के 3 पद हैं, इसमें आपका यूआर के 2 और ओबीसी के 1। तो ये टोटल आपके 63 पद हैं। सैटेलाइट सेंटर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए तो टोटल अगर हम देखें तो आपका 114 पोस्ट का यह वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें आपका लेवल 7 में लिया जाएगा स्केल पे स्केल। अगर इसमें आपका सैलरी देखें तो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए। एज लिमिट अगर हम देखें तो इसमें 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तो आपका बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स ऑफ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट with registration of nurses and midwifery with state nursing council। तो आप जिस स्टेट के हैं वहां आपका स्टेट में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड काउंसिल। अगर इसमें आपका डिप्लोमा है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड आपका होना चाहिए। 50 bedded hospital for acquiring for the educational qualification mention B1। तो ये आपका होना अनिवार्य है। लीगल असिस्टेंट लेवल 6 के है, इसमें अगर आपका सैलरी देखा जाए तो आपका 35,400 से लेके 1,12,400। इसमें आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखें तो डिग्री इन लॉ विथ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, 3 year experience अप्रेंटिस विथ एडवोकेट, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अप्रेंटिस। जूनियर टेक्नीशियन लैब लेवल 6 है, आप इसमें सैलरी देखिए तो 35,400 से लेके 1,12,400। एज इसमें 18 साल से 30 साल। क्वालिफिकेशन बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे लेवल 6 सेम स्केल है, एज क्राइटेरिया भी सेम है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बीएससी मेडिकल लैब मेडिकल टेक्नोलॉजी इन एक्सरे, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो डायग्नोसिस, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो एक्सरे टेक्नीशियन बैचलर डिग्री है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ये भी लेवल 6 के लिए है, एज आपका 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। टेक्नीशियन ओटी लेवल 6 18 से 30 साल एज क्राइटेरिया, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया। डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड 2 लेवल 6 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, 12वीं पास होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन डेंटल हाइजीन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स एंड रजिस्टर्ड एज द डेंटल हाइजीनिस्ट विद डेंटल काउंसिल ऑफ
इंडिया। डिजायरेबल इसमें है एक्सपीरियंस एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट इन डेंटल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल फॉर 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन लेवल 6 है, एज 18 से 30 साल। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 year experience in the line of preferably in the large teaching hospitals। स्टोर कीपर लेवल 6, 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स। सेकंड एमबीए इन पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks। रिसेप्शनिस्ट लेवल 5, एज आपका 18 से 30 साल जो क्राइटेरिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, एक्सपोजर टू वर्क ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। जूनियर ऑडिटर आपके लेवल 4 में है, एज 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन है कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, बीकॉम विद मिनिमम आपका 55% मार्क्स, हैविंग अ 2 year एक्सपीरियंस इन अकाउंट इन अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4, एज 18 से 30 साल। डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट, आपका डिग्री होना चाहिए। प्रोफेशनल इन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट नॉर्म्स, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट विथ इंग्लिश इन 30 वर्ड्स पर मिनट। इन हिंदी ओनली फॉर द कंप्यूटर करस्पॉन्ड विथ द 1500 की पर आवर ऑन एवरेज फॉर 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2 में है, एज लिमिट है 18 से 30 साल। क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास, इक्विवेलेंट इन टाइपिंग स्पीड वही आपका 35 वर्ड्स इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स इन हिंदी। डिसेबिलिटी कुछ आपके पीडब्ल्यूडी रिजर्व सीट्स हैं, उसके लिए डिसेबिलिटी दिया गया है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। इसमें कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। अदर सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन आपका जो है एससी एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर, ओबीसी के 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी के आपके 10 ईयर्स। तो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी का कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑल इंडिया। अच्छा आगे देखिए जरूरी चीज, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए आपको सीबीटी होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। एमसीक्यू टाइप के 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको 100 मिनट्स दिए जाएंगे, मार्क आपका 100 रहेगा, टोटल मार्क 100। तो अगर मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो सीबीटी विल बी 40% मार्क्स इन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और 35% मार्क फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सीबीटी टेस्ट में। सीबीटी टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फिर चेक करते रहें पीजीआई चंडीगढ़ का वेबसाइट, और जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा हम भी अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। लिस्ट ऑफ जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके 4 सिटी हैं, चंडीगढ़, मोहाली, फर्स्ट दिल्ली एनसीआर, सेकेंड
हैदराबाद और चौथा कोलकाता। तो ये आपके 4 सिटी हैं जिसमें आपका एग्जाम सेंटर है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे सिटी चॉइस पूछा जाएगा, तो उसमें आप मेंशन करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर देखें, कैंडिडेट में अप्लाई मोर देन वन पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आपको सेपरेट फॉर्म, अदरवाइज फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब सेपरेटली आपको फीस पे करना होगा, अलग अलग फॉर्म भरना होगा। The candidate applying the post schedule first confirm they are eligible as per the advertisement and website of the institute, आपको देखना होगा। अगर सेकंड के लिए होते हैं तो फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास होना चाहिए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और एक आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें आपका 50 to 80 KB का साइज होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट www.pginer.edu.in, तो इसमें आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है तो आपके पास मैंडेटरी है, आफ्टर सेलेक्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल द मैंडेटरी डिटेल आस्क स्टेप बाय स्टेप, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट डेट, नेम, एप्लीकेशन एज पर द मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, आपका एप्लीकेंट का जो नाम है उसमें आपके 10वीं 12वीं के जो सर्टिफिकेट में नाम होगा वही मेंशन करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, केयरफुली डिटेल फिल फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, विल नॉट बी अलाउड टू चेंज वंस आर रजिस्टर्ड। आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये आपका फोटो का एक सिंपल है, इसमें आपका फोटो होना चाहिए, उसके नीचे नाम और डेट। तो रिसेंट जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आप होना चाहिए 1 मई 2025। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ नए वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।